नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा और बालिका वधू की आनंदी प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी कर ली है। प्रत्यूषा की लाश उसके गोरेगांव वेस्ट के फ्लैट में ही फंदे से लटकी मिली। प्रत्यूषा को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच प्रत्यूषा ने खुदकुशी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। राहुल शाम 4 बजे घर पहुंचा तो घर बंद था। फिर उसने दूसरी चाबी बनवाई और घर के अंदर घुसा। प्रत्यूषा की मौत के बाद से उसका बॉयफ्रेंड उनके संपर्क में है। जानकारी के मुताबिक प्रत्यूषा का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में थी। प्रत्यूषा की मौत की खबर मिलते ही कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर उनके करीबियों की भीड़ लग गई। प्रत्यूषा के दोस्त और उससे जानने वालों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। प्रत्यूषा के एक करीबी दोस्त के मुताबिक राहुल के सारे खर्चे वो ही उठाती थी। होली के दिन प्रत्यूषा ने अपने इस करीबी दोस्त को रोते हुए बताया था कि उसके साथ चीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को प्रत्यूषा राहुल के साथ मलाड के एक मॉल में शॉपिंग करने गई थी, जहां उसका राहुल के साथ झगड़ा हुआ था और इस दौरान राहुल ने प्रत्यूषा को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ इतनी जोर का था कि प्रत्यूषा गिर पड़ी। प्रत्यूषा बीते कुछ दिनों से बेहद निराश थी। उन्होंने अपना आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस 17 दिन पहले अपडेट किया था। इसमें प्रत्यूषा ने लिखा था कि मर के भी मुंह ना तुझसे मोड़ना। प्रत्यूषा बीते साल नवंबर महीने के बाद से ट्विटर पर भी सक्रिय नहीं थी। पुलिस के मुताबिक प्रत्यूषा को अस्पताल पहुंचाने के बाद राहुल ने ही उसके घर वालों को उसकी मौत की खबर दी। प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी की खबर से जमशेदपुर में भी मातम पसर गया है। प्रत्यूषा के करीबियों के मुताबिक वो बेहद हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। प्रत्यूषा को करीब से जानने वाले यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी जैसी जिंदा दिल लड़की खुदकुशी कैसे कर सकती है। वहीं प्रत्यूषा के रिश्तेदार और करीबी दोस्त इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। ब्रसेल्स और अमेरिका की यात्रा के बाद पीएम सऊदी अरब में 2 दिन रुकेंगे। पीएम मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान व्यापार और सुरक्षा से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सऊदी अरब भारत का कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। देश की तेल जरूरतों को 20% पूरा करता है। पीएम मोदी सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा पश्चिम एशिया के हालातों पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचने वाले चौथे भारतीय पीएम होंगे। उनसे पहले मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सऊदी जा चुके हैं। पीएम मोदी की यात्रा से पहले सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। लश्कर तैयबा के अलावा उसके समर्थन करने वाले 2 और संगठनों पर बैन लगाए गए। वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कई देशों के प्रमुखों ने परमाणु सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। बैठक में आतंकी संगठन जैसे आईएस के हाथ परमाणु बम लगने की स्थिति में निपटने पर भी विचार किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने आईएईए न्यूक्लियर सिक्योरिटी फंड को $1 बिलियन की मदद की घोषणा की। इसका इस्तेमाल परमाणु सुरक्षा में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। वॉल्टर न्यू वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन में खासकर डिफेंस सेक्टर में ब्रिटेन एक अहम सहयोगी हो सकता है। पीएम ने मसूद अजहर पर यूएन प्रतिबंध नहीं लगाए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पठानकोट हमले से साफ हो गया है कि भारत को भी अजहर से खतरा कम नहीं। 2 दिवसीय परमाणु शिखर सम्मेलन के क्लोजिंग सेशन के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकवाद के मसले पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्व एक वैश्विक आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है, जिसे हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सीरिया, इराक आदि देशों में आईएस के रूप में एक बड़ा शत्रु सामने आया। टर्की से लेकर ब्रसेल्स में आतंकवाद ने मानव जाति को काफी क्षति पहुंचाई। पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिशों का पड़ोसी देश चीन ने विरोध किया। गुरुवार को चीन ने संयुक्त राष्ट्र की समिति से अनुरोध किया कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को रोका जाए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर अजहर पर कार्रवाई की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक चीन को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उनका मानना है कि चीन जब तक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को समर्थन करता रहेगा, तब तक पाकिस्तान उन पर रोक नहीं लगाएगा। दारुल उलूम देवबंद ने भारत माता की जय के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि इंसान ही इंसान को जन्म दे सकता है, तो धरती माँ कैसे हो सकती है। फतवे में यह भी कहा गया है कि मुसलमान खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता, तो भारत की को देवी कैसे माने। 8 सदस्यीय मुफ्तियों की बैठक में इस पर मंथन किया गया था।
फतवे में कहा गया था कि मुसलमानों को खुद ही इस नारे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। वहीं फतवे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत माता की जय का नारा फैशन नहीं बल्कि पैशन होना चाहिए। भारत माता की जय पर दारुल उलम के फतवे पर विवाद जारी है। फतवे पर बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने फतवे को गैर जरूरी बताया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय नारे को लेकर दोनों के बीच मिलीभगत है और दोनों संप्रदायों को बांटने के लिए ये सब किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फतवे को सही बताया। उधर शिवसेना ने फतवा जारी करने वाले दारुल उलम के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रभक्ति फतवे से तय नहीं होती और भारत माता की जय नहीं कहना शहीदों का अनादर है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में पुल हादसे के बाद आज राहुल घटनास्थल का दौरा करेंगे। आज सुबह 11 बजे राहुल कोलकाता पहुंचेंगे। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने पुल बनाने वाली कंपनी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आज गिरफ्तार अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को कोलकाता पुल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता के गणेश पार्क में गुरुवार को एक निर्माणाधीन पुल गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। कोलकाता में पुल हादसा होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और अपने मंत्रालय से निर्माणाधीन पुलों और सड़कों पर सुरक्षा रिपोर्ट मांगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ करप्शन चार्जशीट जारी की। बीजेपी ने कहा कि इस चार्जशीट में ममता सरकार के 5 साल का पूरा लेखा जोखा है। नकवी ने कहा कि ममता सरकार अपने 5 साल की उपलब्धियां बताए। आज महाराष्ट्र में भूमाता ब्रिगेड की महिला तृप्ति देसाई की अगुवाई में शनि शिंगणापुर मंदिर जाकर चबूतरे में पूजा करेंगे और तेल चढ़ाएंगे। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मंदिरों में पूजा महिलाओं का मौलिक अधिकार है और सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि वो महिलाओं के अधिकार की रक्षा करे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर के कुछ मिट्टी के ढेर देखे गए हैं। ये ढेर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा दिख रहे हैं, जिसके बाद बीएसएफ के लोग इस इलाके की खुदाई कर रहे हैं। इससे पहले 3 मार्च को भी आरएसपुरा के सेक्टर के अल्लाह माई के कोठे इलाके में टनल मिली थी, जिसकी लंबाई 300 मीटर से भी ज्यादा थी। श्रीनगर में एक बार फिर जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और पुलिस पर पथराव किया गया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। झड़प में 6 लोग घायल हो गए। कश्मीर के बारामूला में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने बताया कि घाटी में 200 आतंकी मौजूद हैं और हमले की फिराक में। दुआ के मुताबिक आतंकी इस समय हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे। आतंकी संगठन आईएस के मुखिया बगदादी की पूर्व पत्नी सागा अल बगदादी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सागा के मुताबिक उनकी और बगदादी की शादी 2008 में हुई थी और उस वक्त वो एक पारिवारिक इंसान था। सागा के मुताबिक बगदादी का नाम पहले हिसाम मोहम्मद था और वो एक विश्वविद्यालय में लेक्चरर था जो धर्म और शरिया पढ़ाता था। भारत ने इसी साल जनवरी में पठानकोट के एयरफोर्स बेस में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए सबूत एकत्र करने अपनी एक जांच टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। इस आतंकी हमले में सेना के 7 जवानों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं पठानकोट मामले की जांच के लिए भी पाक जांच दल भारत पहुंचा था। यूपी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे मनीष तिवारी ने दिल्ली में न्यूज रूम पोस्ट के कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियां मीडिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। मनीष ने कहा कि 2009 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सभी अखबारों के पहले पन्नों को खरीद रहा था। हालांकि बाद में मनीष तिवारी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। पुणे के महानगर पालिका में शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। पिछले कई महीनों से पुणे में शिवसेना और बीजेपी के नेताओं में अनबन चल रही थी। माना जा रहा है कि इसका असर मुंबई बीएमसी पर भी हो सकता है। बता दें, अगले साल मुंबई में बीएमसी चुनाव होने। देश की प्रमुख सिगरेट कंपनियों ने उत्पादन बंद कर दिया है। आईटीसी, गोफ्रेड और तमाम जो कंपनियां उन्होंने शुक्रवार से उत्पादन बंद कर रखा है। कंपनियों के मुताबिक सिगरेट पैक पर चेतावनी का नया आदेश स्पष्ट है। इसी के विरोध में उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया है। 1 अप्रैल से सिगरेट पैकिंग का नया आदेश लागू हुआ है। इसके मुताबिक 85% हिस्से पर चेतावनी रहेगी। टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक इससे कंपनियों को रोजाना 350 करोड़ का नुकसान होगा। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। माल्या के मुताबिक वो आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। शुक्रवार को माल्या ने कहा था कि बैंकों के साथ बातचीत में व्यस्त हैं, इसलिए फिलहाल ईडी दफ्तर में हाजिर नहीं हो पाएंगे।
माल्या ने ईडी से महीने भर का समय और मांगा है और कहा है कि वो मई में भारत आ जाएंगे। अगर विजय माल्या आज ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ तीसरा समन भी जारी किया जा सकता है। तीसरे समन का जवाब न देने पर माल्या के खिलाफ वारंट संभव है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहने वाले कुत्ते के लिए एक अच्छी खबर है। यूपी में मकान की रजिस्ट्री के लिए फिलहाल 5% इंस्टैम्प ड्यूटी ही देनी होगी। अपने फ्लैट या प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए फिलहाल आपको 7% स्टॉप ड्यूटी देनी होगी। यूपी सरकार ने बढ़ी हुई दरों के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। राजस्थान के बीकानेर में एक दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म का हत्या का मामला सामने आया। छात्रा की कॉलेज की टीचर पर कत्ल का आरोप लगा है। छात्रा की लाश उसके हॉस्टल में पड़ी मिली। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। बुंदेलखंड में सूखे से परेशान किसानों की खबर आईजन 7 पर दिखाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने किसानों का दिया भरोसा। कहा परेशान किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। कर्नाटक बोर्ड के केमिस्ट्री का पेपर लीक होने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने इस मामले में 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों में घूमने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने 116 ऐतिहासिक इमारतों में लगने वाली फीस को करीब 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। गुजरात के वलसाड में एक तेंदुए ने एक महिला समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह तेंदुए को पकड़ा। इस दौरान वन विभाग का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। एमपी के विधायकों की तनख्वाह और भत्तों में 50% की बढ़ोतरी करने वाले बिल को एमपी की विधानसभा ने पास किया। अब एमपी के विधायकों की सैलरी 71,000 से बढ़कर 1,10,000 हो जाएगी। सीएम की सैलरी 1,43,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। यूपी के सहारनपुर के इलाके से एक 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। रेलवे 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का पूरा किराया वसूलने की तैयारी में है। 21 अप्रैल 2016 के बाद से बढ़ा हुआ किराया वसूला जाएगा। संशोधित नियम के तहत आरक्षण के समय अगर 5 साल से 12 साल के बीच के बच्चे के लिए पूरी सीट लेंगे तो पूरा किराया देना पड़ेगा, लेकिन अगर सीट नहीं चाहिए तो आधा किराया ही लगेगा। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ शहर को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया गया। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में सब्सिडी प्राप्त केरोसिन का कोई वितरण नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ के लोगों को इस अनूठी उपलब्धि के लिए बधाई दी। दिल्ली में सीएनजी और नेचुरल गैस के दाम में कटौती की गई है। सीएनजी में 60 पैसे प्रति किलो और नेचुरल गैस में 65 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की कटौती की गई। दिल्ली पुलिस टीम ने एक 70 साल के नटवर लाल को गिरफ्तार किया। इस पर 1-2 नहीं बल्कि 127 केस दर्ज है। पुलिस ने इसे पश्चिम बिहार इलाके से चोरी की एक कार के साथ पकड़ा है। शख्स का नाम धनीराज मित्तल है। पंजाब पुलिस को पिछले 8 साल से धनीराज की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक धनीराज ने झज्जर कोर्ट में नकली जज बनकर 2740 दोषियों को बेल भी दे दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी धनीराज 52 साल की उम्र से क्राइम की दुनिया में शामिल था। उसने कानून की पढ़ाई की है और वो हेड राइटिंग में एक्सपर्ट है। दिल्ली के सेवा नगर इलाके में 3 लोगों की जली हुई लाश मिली है। ये लाशें 2 दिन तक कमरे में पड़ी रहीं, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। तीनों लाशें बुरी तरह जली हुई थी। घर का सामान भी लगभग जला हुआ था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि नीचे रहने वाले मकान मालिक को घटना का पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त थे। पुलिस को शक है कि घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। दिल्ली के इलाके में गुरुवार देर रात एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फहीम नाम का बिल्डर खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर आया, तभी 4 बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमले में गंभीर रूप से घायल बिल्डर फहीम को उसके परिजन आनंद फानंद अस्पताल ले गए और उसने वहां पर दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचा दिया। बदमाशों ने मालिक और कर्मचारी के साथ मारपीट की और फायरिंग की। बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन ताबड़तोड़ की ये फायरिंग की घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। रेस्टोरेंट के मालिक और दूसरे कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऋतिक और कंगना की लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। ऋतिक ने पहली बार अपनी एफआईआर में कंगना के नाम का जिक्र किया। ऋतिक ने फेक मेल आईडी की एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की बहन अर्पिता ने बेबी बॉय को जन्म दिया। अर्पिता के बेटे का नाम आहिल रखा गया है। सलमान की भांजे को चूमते हुए तस्वीर वायरल हो गई।
इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बनी फिल्म अजहर का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया। इसमें अजहरुद्दीन पर उनके क्रिकेट करियर के दौरान लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों का भी जिक्र किया गया। हाल ही में ये बात लीक हुई थी कि शाहरुख सलमान की फिल्म सुल्तान में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही शाहरुख सुल्तान के सेट पर सलमान से मिलने पहुंचे थे। कटरीना कैफ फिर एक बार सलमान के साथ नजर आ सकती हैं। हाल ही में ये खबर मिली है कि सलमान खान करण जौहर के साथ फिल्म बनाएंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बड़ा धमाका हुआ है। सेंट्रल पेरिस में पेरिस स्टॉक एक्सचेंज की एक इमारत में धमाके की खबर सुनी गई। पेरिस पुलिस का कहना है कि गैस लीक होने की वजह से धमाका हुआ। हवा में एक साथ दो स्काई ड्राइवर्स आपस में फंस गए। फ्लोरिडा में 14,000 फीट की ऊंचाई से एक प्लेन से कूदा, तभी नीचे जाते ही वो दूसरे से तारों के बीच में फंस गया। ब्राजील के एक आरोपी ने कोर्ट रूम में जज पर ज्वलनशील लिक्विड डाल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार पुलिस ने धुएं का प्रयोग कर बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार किया। दक्षिण पूर्वी तुर्की में बस स्टेशन के पास विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। क्रूज में एक कार हादसे में 2 लोगों के बाल बाल बचने का वीडियो सामने आया। गीली सड़क पर ड्राइवर ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी लैंप पोस्ट से जाकर टकरा गई और चकनाचूर हो गई। भारत को हराकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचने की खुशी में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया। पहले ड्रेसिंग रूम, फिर होटल में सभी खिलाड़ी गाते और झूमते नजर आए। वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने धोनी से संन्यास के फैसले के बारे में पूछा तो कप्तान धोनी ने काफी मजाकिया लहजे में उसका जवाब दिया। धोनी ने उस पत्रकार को अपने पास बुलाया और बातों ही बातों में जवाब दे डाला।